नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रभुर श्री समय सागर जी महाराज की, मनुष्य को जन्म के साथ देखने हेतु दो आंखें मिली, सुनने हेतु दो कान प्राप्त है, चलने हेतु दो पांव मिल चुके, कार्य करने हेतु दो हाथ मिले, परंतु सोचने हेतु एक दिमाग मिला। और श्रद्धान करने हेतु एक हृदय मिला है। इस प्रकार गिफ्ट में हमको, संसारी आत्मा को, मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के पश्चात जो ये सारे सुविधाएं जीवन जीने ही तो मिलती है। और ये मिली कैसी, ये देखोगे तो निसर्ग नियम से इनका मिलना होता है। निसर्ग नियम के कारण से ही ये सब मिलते हैं। शरीर निसर्ग की देन है, कर्म भी निसर्ग की देन है। और दुनिया में जितने भी पदार्थों को हम देख रहे हैं, ये सब निसर्ग की कोटि में आते हैं। इसमें हम जन्मे हैं देखने के लिए, जो दो आंखें मिली हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। निसर्ग ने हमें एक आंख नहीं दिया, निसर्ग ने हमें दो आंखें दी, ताकि एक खराब हो जाए तो एक से जी सके। एक खराब हो जाए तो एक से तो जिएगा ही जिएगा, और दोनों खराब हो जाए तो पूरा जीवन संकट से गुजरेगा। मिल चुके हैं तो दो मिल चुके हैं, बहुत अच्छा हुआ है। परंतु ध्यान रखिए,
ये बाहर की अनुकूलताएं हैं, ये बाहर की व्यवस्थाएं हैं। बाहर का मतलब शरीर हम नहीं, हमारा है लेकिन हम नहीं। क्या कहोगे? हमारा तो कह सकते हैं, जिसको मिला है, जिनको मिला है वह उसी का होता है, इसलिए उसको हम न कह करके हमको मिला है और हमारा है ये कह सकते हैं। यदि ये किसका है, क्या है ये पता नहीं, मैं कौन हूं ये पता नहीं, मैं कौन हूं यही अगर पता नहीं है, तो शरीर को सुख दुख होने के पश्चात हमारे मुख से ये शब्द निकलते हैं, मैं दुखी हूं, मुझे दिख नहीं रहा है। बाहर की व्यवस्था खराब हो तो शरीर देख नहीं रहा है, देख पा नहीं रहा है। परंतु बाहर का यदि कोई पार्ट खराब हो गया हो तो यंत्र संबंधित, शरीर संबंधित खराब हुआ है, मैं खराब नहीं हुआ हूं। मुझे भी दो आंखें हैं, निसर्ग ने बाहर दो दिया है, भीतर दो दिया है। बाहर के जो दो आंखें मिली हैं ये कर्म की देन है, कर्मों ने दिया है, कर्मों ने बनाया है, और कर्मों ने बनाया है इसलिए हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कर्मों ने बनाया है, कर्मों का खेल है, परंतु मैं अब इस शरीर को लेकर के अपने आप में जीने की कला सीखूं, मैं अपने अंदर की आंखों को खोल कर देखूं कि मैं कौन हूं और बहिर्जगत क्या है। मैं कौन हूं और बहिर्जगत क्या है, मुझे यह सोचना होगा, अन्यथा मैं अपना कल्याण कर नहीं सकूंगा। आपके बारे में दूसरा सोचे या खुद को सोचना पड़ेगा? भूख लगी है तो भोजन स्वयं खोजें या कोई भूख को मिटाने वाला बाहर से आएगा? स्वयं को ही स्वयं के कष्टों को दूर करना है, स्वयं की समस्याओं को दूर करना है, और स्वयं को सुखी बनाने के लिए स्वयं को ही चिंतन करना पड़ेगा। तभी यह मनुष्य पर्याय सफल हो सकती। हम विषय पर आते हैं। क्या चल रहा है? निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये जैनागम में कथित शास्त्रीय दो शब्द हैं। बार बार हमने सुना होगा, निश्चय नहीं और
व्यवहार नहीं। क्या है सुना तो होगा, लेकिन सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन उनका मर्म हमको पता नहीं है। नए क्या होते, नयों से हमारे लिए कौन सी प्रयोजन की सिद्धि होती है? नए का उपयोग कहाँ कब कैसा होता है? देखिए, केवली प्रभु ने, भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने छद्मस्त जीवों को आत्म कल्याण के लिए जो कुछ भी चाहिए पूर्ण रूप से वे दे के चले गए। और वही विषय जो उन्होंने दिया है, वही विषय हम यहां दे रहे हैं। व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं, इत्यादि 36 प्रकार के नहीं होते। इसका उपदेश मूल में किसने दिया? सर्वज्ञ देव ने दिया है। हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। उस उपकार को चुकाना कभी संभव नहीं है। कैसे चुकाओगे? आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे उपकार को चुका सकते हो। थोड़ा बहुत भले ही चुका ले, किंतु उसका जो मूल्यांकन है पूरी तरह से चुका नहीं सकते। व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, ये दोनों नयों का कथन भगवान ने जो किया है, वे आत्मा के लिए चश्मे की तरह है। सबके लिए, हम सब के लिए। भगवान ने शरीर का चश्मा दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन आत्मा के लिए चश्मा दे करके चले गए। आत्मा के 2 आंखें कौन हैं? तो कहते हैं व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। इसमें श्रेष्ठ कौन है बताइए? निश्चय नहीं श्रेष्ठ है। आत्मा में भी 2 आंखें हैं, वे आंखें मंद हो रही थी। नंबर आ गया था। भगवान ने जाना, अरे सब लोगों को नंबर है, तो उन्होंने अपने घर में, अपनी आत्मा में रहने वाले 2 शक्तियों का उपयोग करते हुए, 2 शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने ही घर में बड़ी कुशलता से चश्मा निर्माण किया। बड़ी सुगमता से तैयार किया और समोशरण में जो भी गए, देव गए, मनुष्य गए, तिर्यंच गए, इन सब के लिए एक एक चश्मा दे दिया। फिर एक एक सबने लिया। भगवान ने कहा एक से काम नहीं चलता, तुम्हारे पास तो चश्मा ही नहीं था। आत्मा के लिए लगाने वाले चश्मे 2 चाहिए।
एक से लाल दिखे और एक से सफेद दिखे, यानी दुनिया जैसा है, दुनिया जैसी है वैसी ही दिखे। एक वैसा दिखे और एक ऐसा दिखे, तो एक चश्मा लगाने पर दुनिया लाल दिखती है और एक लगाने पर दुनिया जैसी है वैसी ही दिखती है। इसी क्षेत्र में उनका जो चश्मा है, वो चश्मा दो प्रकार का, कौन सा? जो आत्मा के लिए लगाया जाता है, आत्मा ज्ञान चक्षु है, आत्मा ज्ञान चक्षु है। आत्मा के ज्ञान चक्षुओं में उसकी भी दो आंखें हैं, हम सबके पास अभी। शरीर के लिए दो आंखें, दो हाथ, दो कान, दो पैर, दो हाथ, जैसे है ना, वैसे ही आत्मा के लिए भी दो दो आंखें हैं। कौन कौन से पता चल गया? हाँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये ज्ञान चक्षु दो हैं। वस्तु स्वरूप का विचार इन्हीं दो ज्ञानों के माध्यम से करके हम अपना सुखकर मार्ग को ढूंढ लेते हैं और चलते रहते हैं। अगर ये दो आंखें आत्मा को न होती, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की दो आंखें ये आत्मा को न होती, तो आत्मा तो जड़ होता। मैं माइक को देख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, लेकिन माइक न स्वयं बोल रहा है और न मुझे देख रहा है। क्यों? जो हमारे पास दो आंखें हैं, इसके पास नहीं है। क्या इसके लिए भी दिया जा सकता है? और इसके पास जो विशेषता है उसको लिया जा सकता है? यही निसर्ग के नियमों की कोटि में आने वाली बात कही जाती है। हमको अपने आत्म कल्याण के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। हम सेवक बनकर, साहूकार होकर के भी सेवक बनकर, जो सेवक है उसी की सेवा करते चले जा रहे हैं, खुद को साहूकार मानते ही नहीं। शरीर नौकर होना चाहिए कि साहूकार? आप जैसे कहते हैं वैसा आपके शरीर को चलना चाहिए। आप जैसा कहते हैं वैसे शरीर को चलना चाहिए, लेकिन शरीर के अनुसार आप चलोगे और चलते 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 केवल उसी की सेवा में लग जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, साहूकार हूं या चक्रवर्ती हूं, क्या हूं, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे जो दिख रहा है ये बहुत कुछ है।
और इसीलिए जो दिख रहा है बहुत कुछ है, और जिसके माध्यम से मेरा जीवन सुखमय है, वो मेरा साहूकार है। ऐसी भ्रम बुद्धि हो सकती है, होती है, हो रही है। और रात दिन यह अज्ञानी जीव को जब अज्ञानी कहा जाता है तो भीतर की दो आंखें खराब होती हैं, तभी वह अज्ञानी होता। और इसी नंबर को घटाने के लिए केवली भगवान ने व्यवहार नहीं का और निश्चय नहीं का उपदेश दिया है। ये बीमारी है, हमारे आंखों में कमी आ गई, बीमारी है। भगवान को केवल ज्ञान में सब दिखता है, अपना कल्याण तो वो कर ही रहे थे, लेकिन अपना कल्याण करते करते आपको भी केवल ज्ञान में देखा। अरे इनको हम चश्मा नहीं देंगे तो ये भगवान कैसे बनेंगे? और भगवान के लिए भगवान के रूप में आपको देखना इष्ट था। गुरु हैं, सब जीवों को देखकर वो दुखी होते हैं, ये मेरे जैसे नहीं, क्यों नहीं है, दुखी हैं बेचारे। विचार आते हैं कि नहीं आते? करुणा है। गुरु ही इतनी करुणा भाव से जब सोचते हैं तो भगवान कितना सोचते होंगे। भगवान तो गुरु के संबंध में भी ध्यान रखते, अन्यथा दिव्य ध्वनि उनकी खिरती कैसे? मोहनी कर्म से रहित होकर के भी उनकी अनुकंपा कितनी बरस रही है दुनिया के ऊपर। कोई इच्छा नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, परंतु भव्य जीव आकर के बैठते ही उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 प्रवचन होते हैं। भगवान का और काम भी क्या है? उनका एक ही कार्य है, या तो चुपचाप बैठो, भगवान को छोड़ो, गुरु को ले लो। गुरु तो कम से कम घूम के आते हैं, भगवान घूमने भी नहीं जाते। गुरु थक सकते हैं, लेकिन भगवान थकते नहीं, क्योंकि थकाने वाले उनके पास कर्म ही नहीं है। जिस कर्म के उदय से संसारी प्राणी थक जाते हैं, वहां पर भी कर्म ही कार्य कर रहे हैं, और उन कर्मों को भगवान ने 2 आंखें प्राप्त करके किससे प्राप्त किया? उनसे भी पहले जो भगवान हो गए थे, उनसे प्राप्त किया। उन्होंने भी चश्मा लिया। ये चश्मा लगाने की परंपरा, देन लेन की परंपरा अनादि है। भगवान देते हैं और हम लेते हैं।
और हम ले करके भगवान बन जाते हैं, तो हम भी दूसरे को देते हैं। ये ऐसा देन लेन हो चलते रहना चाहिए कि नहीं? तभी तो संसार घटेगा, संसार की संख्या घटेगी और मोक्ष में बहुत सारे भगवान, सिद्ध भगवान इकट्ठे होते चले जाएंगे। आज तक अनादिकाल के इतिहास में जो भी मोक्ष गए हैं, चश्मा लगाए बिना तो गए ही नहीं। क्योंकि आंखों की बीमारी ये आज की नहीं, अनादिकालीन बीमारी है। और आत्मा की आंखें तो थी, लेकिन उसमें जो कमियां थी वो कमी दूर हो सकती थी, इसलिए भगवान ने उसका उपाय सोचा और उनको दे दिया। क्या दिया? 2 कांच वाला चश्मा दिया। एक मति ज्ञान का और एक श्रुत ज्ञान का। और कहा, देखो एक चश्मा मैं बना के देता हूं, उसको संभालो। एक चश्मा मैं बना के देता हूं, उसको संभालो। व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं का। व्यवहार नहीं का चश्मा भी मैं दे देता हूं, उसको लगा लो। आपकी 2 आंखें हैं अंदर, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की 2 आंखें। व्यवहार नई का चश्मा देता हूं, उसको लगा लो और फिर दुनिया को देख लो, दुनिया कैसी दिखती है। कुछ न कुछ दिखेगी, और जो दिखती है वैसा मुझे बता देना, क्योंकि चश्मा हमारा है ना, चश्मा हमारा है। और एक चश्मा और देता हूं, उसको भी लगा लो और दुनिया कैसी दिखती है ये भी देखो, आत्मा कैसी दिखती है ये भी देखो, और फिर बता दो हमको कैसी दिख गई आत्मा। भगवान का उपदेश सुनकर 2 चश्मे खरीदे। खरीदे नहीं, भगवान ने सबको गिफ्ट में दे दिया। कभी किसी वस्तु को बेचते ही नहीं। और उसके बदले में कुछ चाहते हो, ऐसा भी नहीं। देने के पश्चात कुछ आग्रह करते हो, ऐसा भी नहीं। देते चले जाते और कहते हैं आत्मा की ये दोनों चश्मे हैं, ये आत्मा के हैं दोनों, इनका उपयोग करो। इतना भी नहीं कहते। वाणी को सुन कर चश्मे को लेकर आते हैं और घर में आकर के लगा करके भगवान ने दिया है तो देखेंगे कैसा दिखता है।
लगा लगा करके देखते हैं, लगा लगा करके देखते हैं और बड़ा आनंद आने लगता है। अरे क्या अद्भुत चश्मे, किसी ने आज तक नहीं दिया था। एक व्यवहार नय का चश्मा दे दिया और एक निश्चय नय का चश्मा भगवान ने दिया। और ये चश्मे मति ज्ञान के लिए, श्रुत ज्ञान के लिए तो था, वही तो खराब थे हमारे पास। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये दोनों क्षौभशमिक हैं और क्षौभशमिक जो आंखें होती हैं वस्तु स्वरूप ठीक से दिखता नहीं। और आत्मा ठीक से देखने का प्रयास भी नहीं करता, प्रमादी। मेरे पास टाइम नहीं, दुकान जा रहा हूं, फलाना कार्य है वो सब करके आना है। भगवान की वाणी को सुनने के लिए कहाँ हमको इतना फुर्सत है। तब भी कोई कोई तो भव्यात्मा ऐसे भी होते हैं कि भगवान की वाणी सुनने के भाव तो जग ही जाते हैं। जो समूह शरण गए वो भगवान के होकर के रह गए और जो नहीं गए वो भटकते रहे। भटकते 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 अभी तक वे जो दिखाई दे रहे हैं भगवान के पास जाकर उनके उपदेश नहीं सुनने का ही परिणाम है कि वो किसी न किसी गति में हमको दिखाई दे रहे हैं और हम भी दिखाई दे रहे हैं अपने आप को। हम क्या मोक्ष जा करके आए हैं? हम भी तो भटक रहे। तो हम भी इस मनुष्य गति में आकर के जन्म लिए हैं और अपने आप को मैं मनुष्य हूं ये जो जान रहे हैं, ये चार गति में से एक गति है और जन्म लिया है तो मरण भी निश्चित है। जन्म लिया है तो मरण भी निश्चित है और यह भी जान रहे हैं जन्म लिया है तो मरण निश्चित है। लेकिन भगवान दो चश्मे देने के साथ साथ हमको औषधि भी दिया और भोजन भी दिया। सब उनका, हमारा कुछ भी नहीं। जो कुछ दिया है सब भगवान ने दिया है। आप कहते भी हैं मेरे पास कुछ नहीं था। जो कुछ भी दिया है बड़े बाबा ने दिया है, छोटे बाबा की कृपा है। कहते हैं ना। अब बड़े बाबा से जाकर के पूछो कि इनको आपने क्या क्या दे दिया, तो हमने कुछ नहीं दिया, मेरे पास ही नहीं तो मैं क्या दे सकता हूं। बंगला दे दिया, वो बता रहा था बड़े बाबा छोटे बाबा की कृपा से ही मुझे बंगला आज मिल गया है और इसमें मैं बहुत आनंद का जीवन जी रहा हूं, ऐसा कहते तो हैं। पहले मैं गरीब था, आज देख रहा हूं बड़ा मजा आ रहा है, साहूकार का जीवन जी रहा हूं।
पहले मैं तो गरीब भी था और जितना आता था उतना चला ही जाता था। रात दिन हर दिन दुख से पीड़ित रहता था, शांति नहीं रहती थी, आकुल व्याकुलता का जीवन जीता था। ऐसी परिस्थिति थी। और जब से मेरे जीवन में बड़े बाबा आ गए, छोटे बाबा आ गए, हम तो कृतकृत्य हो गए। हम कहां थे कहां पहुंच गए, शब्दों में कह नहीं सकते। तो हर वस्तु को भगवान ने दिया, ये कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं दिया। आपको लगता है भगवान ने दिया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया, फिर भी कहते हैं कि दिया। तो हम जाकर के देखते हैं कुंडलपुर बड़े बाबा के पास ये बंगला भी था क्या, पैसा भी था क्या। और साहूकार बने तो साहूकार बनने के लिए जो बाह्य वस्तुएं जीवन जीने की होती हैं, ये क्या क्या है बड़े बाबा के पास जा करके देखे तो एक भी वस्तु जो थे उनको भी छोड़ करके आए थे। और वो कैसे देंगे? मुझसे मांगो, मांगते ही दया तो आएगी। तो मांग रहा है कुछ, आगे पीछे देखता हूं, मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं है मेरे। आशीर्वाद तो ठीक है, हाथ मात्र उठाना है, उसमें बंगला कहां से आएगा आपको? और फिर श्रावक ये कहते हैं नहीं, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद में सब कुछ मिलता है। तो आशीर्वाद में क्या भोजन भी मिलेगा? आशीर्वाद है कल सुबह तक और 3-4 दिन यहीं रहना, घर नहीं जाना है। क्यों? घर क्यों जा रहे हैं? आशीर्वाद से भोजन यहीं मिल जाएगा। कोई भी किसी को कुछ नहीं देते, जो देते हैं कौन दे रहा है, इसी बात को आदिनाथ भगवान सिखाते हैं, इसी बात को गुरु सिखाते हैं, इसी बात को शास्त्र भी आपको मार्गदर्शन देता है। कैसा मिला? आप तो कुंडलपुर होके आ गए, होने के कारण से मिला, सत्य है। पहला मिलता ही नहीं था, लेकिन कुंडलपुर जाकर आने मात्र से मिला। तो ये कैसे मिला? ये तो बड़े बाबा का चमत्कार है। सामान्य लोग तो इतना ही कहते हैं, बड़े बाबा का चमत्कार है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? चमत्कार है तो चमत्कार है, तो बड़े बाबा जादूगर भी है। नहीं, जादू करने का कार्य गुरु ही नहीं करते, चमत्कार का कार्य गुरु ही नहीं करते, तो बड़े बाबा कैसे करेंगे? वो तो भगवान है। वो देखो, चमत्कार जादू को कहते हैं। चमत्कार कागज को सोना बना दिया और सोने को कागज बना दिया, अद्भुत। इसको चमत्कार कहते हैं।
और जादू करने वाला सबके बीच में ये आश्चर्यजनक घटना दिखा करके वो चमचम चमकता है, इसलिए वो चमत्कार करता है। चमकता है ना, लोग उन्हीं की तरफ देखते रहते हैं। कहीं छुपा के तो नहीं रखा है सोना, कागज कैसे सोना बन सकता है? और यदि ये चमत्कार इनके पास है तो दुनिया में तो बहुत कागज है, हमारे घर में तो बहुत कागज है, न्यूज़पेपर भी पड़े हुए, इनको दे देंगे तो सोना बन जाएगा क्या? बनना चाहिए। कागज को सोना बनने की शक्ति चमत्कार आदि यदि जादूगर के पास है तो दुनिया में जितने कागज हैं सबको छू, सब कागज सोने के पन्ने बने। ऐसा संभव है? जादूगर गलत, उनका चमत्कार गलत, बड़े बाबा गलत, गुरु गलत। बड़े बाबा स्वयं नहीं कहते कि मैं देता हूं, गुरु भी नहीं कहते कि मैं देता हूं। तुमको जो देने वाला है, तुमको जो देने वाला है वो और कहीं छिप के बैठा है, उनको देख लो, वो दे रहा है। और जो छीनने वाला है वो छीन रहा है, छिप के बैठा है, वो दिखता नहीं। इन्हीं चोरों को और उपकारी मित्र को देखने के लिए और जानने के लिए भगवान ने चश्मा दी, 2 चश्मे दे दिया, एक व्यवहार का और एक निश्चय का। भगवान के द्वारा दिए गए ये 2 चश्मे, इसमें एक भी खो गया दरिद्र बन जाओगे। उन्नति रुक जाएगी, अनेक बीमारियों से ग्रसित बनोगे। जैसे पहले थे अनादिकाल से वैसे ही बन जाओगे। और ऐसे 2 चश्मे ये अमूल्य होते हैं, इनको कभी खोना नहीं। व्यवहार ज्ञान और निश्चय का ज्ञान, ये ज्ञान संपदा जो दी है, एक व्यवहार ज्ञान की संपदा और एक निश्चय ज्ञान की संपदा, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। एक लाल है और एक सफेद है, ट्रांसपेरेंट, जैसे आप लोग लगा चुके हैं। लाल चश्मा भी उपकारी है और ट्रांसपेरेंट कांच का चश्मा भी उपकारी है। दोनों उपकार करते हैं हमारे लिए। क्योंकि जब व्यवहार ज्ञान संबंधी व्यवहार नए संबंधी चश्मा लगा करके मैं अपने आप को या दुनिया को जानने का जब कोशिश करता हूं तो सभी जीव रागी दिखाई देते हैं, शरीरधारी दिखाई देते हैं, कषाई अज्ञानी दिखाई देते हैं, अशांत दिखाई देते हैं। मैं घबराता हूं, कैसा चश्मा दे दिया भगवान ने ये। इसको लगाने से तो अज्ञानी दिखाई देते हैं, दरिद्र दिखाई देते हैं, पीड़ित दिखाई देते हैं। ऐसा चश्मा कैसे दे दिया?
लेकिन भगवान कहते हैं ये चश्मा उपयोगी है। दुनिया को देखो और स्वयं को भी देखो। व्यवहार का चश्मा लगाओगे तो ये चश्मा वर्तमान में तुम जैसे हो वैसा ही दिखाएगा। गरीब हो तो गरीब, दुखी हो तो दुखी, जैसा चश्मा दिखाता है वैसे ही तुम देखोगे और कहोगे वस्तुतः इस चश्मे को लगा करके देखा तो मैं भी लाल दिखा। चश्मा लाल होने से मैं लाल दिखा। दुनिया को देख करके देखा, दुनिया भी लाल दिख रही है, हर वस्तु लाल दिख रही है। इससे विचार आया कि ये चश्मा लाल ही बताता, नकली तो नहीं है, इसमें कुछ जादू तो नहीं। नहीं, कोई चश्मा कोई जादू करके आपको उपकार नहीं कर रहा है या अपकार नहीं कर रहा है। आपके लिए जैसा है वस्तु स्वरूप वैसा ही दिखा रहा है। आप शरीरधारी हैं, आपके पास कर्म भी हैं, शरीर है, कर्म है, जीवन है, जगत है, जैसा है वैसा देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे? किसी को गुस्सा आया, दिखता है कि नहीं इसको गुस्सा आ रहा है? ऐसा दिखता है। क्यों दिखता मालूम है ना? भगवान का चश्मा आपके पास है इसलिए दिख रहा है। उसको चाहे आप लगा लो या लोगों को दो, वो लाल ही दिखेगा। किंतु ये भी इसमें एक विशेषता है, लाल तो दिखता है लेकिन लाल दिखना बिल्कुल योग्य है। वर्तमान की परिस्थिति में जो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है, लेकिन भीतर में जाकर कैसा है इसको नहीं दिखा रहा है। असल में क्या है इसको वो व्यवहार वाला चश्मा, लाल चश्मा नहीं दिखा रहा है। परंतु यही चश्मा खराब हो जाए, भगवान का दिया हुआ खराब हो सकता है कि नहीं? हमने उसको जैसा संभालना चाहिए वैसा संभाला नहीं तो खराब होगा क्या? नहीं होगा। भगवान ने चाहे व्यवहार का हो चाहे निश्चय का हो समीचीन चश्मे दिए हैं दो, और ये दोनों एक साथ दिए जाते हैं, और इन दोनों का एक साथ जो उपयोग करता है बार बार इन दोनों का जो उपयोग करता है वही भगवान बन सकता है। खराब करता है तो लाल दिखाने वाला चश्मा काला दिखाएगा। कालेपन को भगवान ने नहीं दिया है, भगवान ने लाल चश्मा दिया है। काला हमने किया, हमने उसको बिगाड़ा, बीमारी हो गई उस चश्मे के लिए। लाल चश्मे को बिगाड़ना यही
हमारा काम होता है, हमारे द्वारा होता है। चश्मे को बिगाड़ना हमारी देन है। और जो योग्य दो चश्मे हैं, एक लाल है एक ट्रांसपेरेंट है, वो भगवान की गिफ्ट है। किंतु ध्यान रखिए, जो ट्रांसपेरेंट चश्मा है उसका नामकरण करो, निश्चय। देखो, आपके भी चश्मे दोनों अच्छे होंगे तभी तो नामकरण किया। एक को निश्चय व्यवहार कहने के लिए भी हमारे भीतर की ज्ञान की जो दो आंखें हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये समीचीन दिशा में काम कर रही हो दो आंखें, तभी तो कह सकेगा ना कि एक निश्चय का है और ये व्यवहार का है। देखो, हम क्या बता रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, और इस सुंदर उदाहरण में और भी कुछ गहराई निकलने वाली है। देखिए, ये दो प्रकार के नए जब बिगड़ते हैं, इसका ट्रांसपेरेंट पना बिगड़ गया और इसका लाल पना बिगड़ गया, तो ये बिगाड़ जो होता है हम अपनी तरफ से होता है। भगवान बिगड़े हुए चश्मे को कभी न देते हैं और न ही दे सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए चश्मे को हम बिगाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान की जो दो आंख हैं वह मंद है, काम नहीं करती। कुछ नंबर ज्यादा ही है, कुछ नंबर ज्यादा ही है, इसलिए काम नहीं कर रही आंखें। और इसलिए भगवान ने ये भी कहा, सावधान, अच्छे चश्मे ले जा रहे हो, सदा इन्हीं को संभालो, खराब मत करो। और यदि खराब होगा तो मेरे चश्मे तो समीचीन थे, और खराब करोगे तो मिथ्या कहलाएंगे। मिथ्या कहलाएंगे यानी बीमार, खराब चश्मा। तो कुनय और सुनय, इन शब्दों को भी भगवान ने श्रोताओं को दिया। कुनय का अर्थ होता है इस लाल चश्मे को, ट्रांसपेरेंट चश्मे को तुम जब बिगाड़ोगे, कुनय, और यथावत उपयोग करते हुए यथावत वस्तु स्वरूप को जानने का कार्य करते रहोगे, वो सुनय। ये शास्त्र है। शास्त्र का ज्ञान मूलतः ये ज्ञान किधर से आया? भगवान से आया, सर्वज्ञ देवों से आया है। किसने लिखा? गुरुओं ने लिखा। क्यों लिखा? भगवान ने क्यों नहीं लिखा? अपनी वाणी को कहीं गुरु इधर का उधर ना कर ले और मेरे द्वारा ही लिखना अच्छा है। भगवान ने नहीं लिखा एक भी शास्त्र। 24 तीर्थंकरों को पूछो, हे अजितनाथ, आपने कुछ लिखा था क्या?
हे पार्श्वनाथ भगवान, पीछे के किसी ने कुछ नहीं लिखा था तो आपने नहीं। पार्श्वनाथ कहते हैं हमारे यहाँ हमारे पूर्वज ही, किसी ने शास्त्र नहीं लिखा है तो हम क्यों लिखें। तीर्थंकर तो छोड़ो, उनके शिष्य गौतम गंधर्व से पूछो कि आपने कुछ लिखा है क्या, तो मेरे पास तो लिखने का काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है, मुझे लिखना ही नहीं पड़ता। जो कुछ भी भगवान बताते हैं मुझे ध्यान में रह जाता है। अच्छा, फिर तो आपकी बुद्धि तो बहुत आगे की। हाँ, मेरी बुद्धि ही आगे की नहीं, बल्कि सबकी बुद्धि आगे की होती है, लेकिन आगे करने का पुरुषार्थ नहीं करते। बुद्धि सबकी है, सबके पास। हमारे भगवान कहते हैं, गौतम गंधर्व कह रहे हैं कि हमारे भगवान कहते हैं सबके पास केवल ज्ञान भी है, जो आज मेरे पास नहीं है। केवल ज्ञान भी है तुम्हारे पास, हे गौतम, तुम्हारे पास केवल ज्ञान भी है। उसको प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए ये चश्मे जीवन के अंत तक खराब नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल ठीक ढंग से करो। यदि ठीक ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो तो अनेकांतवादी, और इस्तेमाल करते समय भूल चूक हो रही हो तो एकांतवादी। और आज भी सुरक्षित हैं दोनों चश्मे, भगवान के द्वारा दिए गए। गुरुजन भी देते आ रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। परंतु गुरुजन कहते हैं ये चश्मे, ये मत समझना कि हमारी कंपनी के हैं, मेरी कोई कंपनी नहीं, हम तो एजेंसी करते हैं। ये सर्वज्ञ देवों की कंपनी से आए हुए दो चश्मे अमूल्य होते हैं, इनका निर्माण भी वही हो सकता है। छद्मस्त जीव कोई भी इनका निर्माण नहीं कर सकता। छद्मस्त जीव इनका निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैपेसिटी संसार देहधारी जीवों में, छद्मस्त जीवों में वो कैपेसिटी नहीं होती। ज्ञान की अनंत गहराई को जानने वाला ज्ञान कौन है? केवल ज्ञान। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, इन दोनों भगवंतों में यही अंतर है। अरिहंत भगवान के पास दोनों चश्मे, शरीर के भी और आत्मा के। आत्मा के जो दो चश्मे हैं वो हमारी तरह नहीं है। एक देखने के लिए है और एक जानने के लिए है। एक देखने के लिए है और एक जानने के लिए। और हमारे पास देखने के लिए भी है, जानने के लिए भी है, लेकिन भगवान से ज्यादा एक ज्ञान हमारे लिए अधिक है।
हमारे पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, संख्या की अपेक्षा से ज्ञान में हम साहूकार हैं। भगवान को भी पीछे कर दिया हमने। और दो ही नहीं, 3 4 तक भी पहुंच सकते हैं। और ऐसे संख्या की अपेक्षा से ज्ञान की संख्या को बढ़ाना, ये तब तक चलता है जब तक हम भगवान नहीं बनते और केवल ज्ञानी एक ज्ञानी नहीं होते। एक ज्ञान अच्छा है कि 4 ज्ञान अच्छा? हाँ ठीक है, आपने सही उत्तर दिया। नहीं तो कोई बालक अवस्था में होते, आपको 1 चाहिए कि 4 चाहिए, तो 4 चाहिए। बच्चे ऐसे करे, 1 चाहिए क्या 2 चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए कि 10 चाहिए? 10 चाहिए। उनसे कुछ भी पूछो, अधिक ही मांगेंगे। लेकिन आपको, आप बड़े हैं ना, इसलिए गलत उत्तर नहीं दिया। क्या टाइम? ठीक, समय हो चुका है। व्यवहार नए, निश्चय नए का सुंदर कथन चश्मे के माध्यम से हुआ है। और ये चश्मे संभाल संभाल करके रखना है, सुरक्षित रखना है। सुरक्षित जो नहीं रखते, मिथ्या मत के अंदर भटक जाते हैं। और जो सुरक्षित रखते हैं, विवेकपूर्ण रखते हैं और विवेकपूर्ण उनका इस्तेमाल करते हैं, वे संसार से मुक्त होते हैं। अनेकांतवादी ही इस धरती से मुक्त हुए हैं। एकांतवादी कभी भी इस धरती से मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा दिए गए चश्मे को खराब करते 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 उनको काला बना दिया, संभाल के नहीं रखा। आगे बढ़ेगा व्यवहार नए निश्चय नए का यह व्याख्यान। आज इतना ही। पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। आमना विषयांध रहे। चिन्वाणी माता की जय।